देखिए भाई साहब, जाट से बढ़िया कौम दुनिया में कोई नहीं हुई। अच्छा जी। और जितना बलिदान हमारी तरफ से जाटों का हुआ है, हाँ कहीं जी। से उठा के देख लो। अच्छा अच्छा। निस्वार्थ हमारी सारी कौम ने काम किया है। हाँ जी। और आज भी कर रही है। राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर पूरी जाए गुण में गुण। तो तुम फिर भी बाहर का खा रहे, सारी खेती होती हो, ये देख लो आप। ये देखिए, ये बिल्कुल तोरई है, ये तोरई की बेल है जी। मेरा नंगला हुकम सिंह है जी, नंगड़ा हुकम सिंह, जेवर एयरपोर्ट के बराबर में। शिवाचो का गाँव था। सिवाचो का गाँव है जी। अच्छा। सिवाच, उसमें हमारे गाँव में 4 गोत्र रहते हैं। अच्छा, पूर्णिया, सिवाच, राणा अच्छा अच्छा। और गुलिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे मनोज शिवाज जी से। ठीक है जी, देख लो कितना शानदार घर बनाया है। प्राइवेसी के हिसाब से हम इसकी लोकेशन तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको घर देख के मजा आ जाएगा। ठीक है जी, घर कम जंगल ज्यादा है, बहुत मेहनती है जी मनोज भाई। मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विकास, बहुत बहुत स्वागत भाई, तेरे पे हमें गर्व है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, ऐसा क्या कर दिया जी? नहीं, किसानों के लिए जो तुम कर रहे हो ना, हाँ जी, हाँ और जी। किसान की चीजें तुम लेके आ रहे हो सारी की सारी, हाँ जी, हाँ जी। उसे देख के छाती चौड़ी हो जाती है। अच्छा जी। हमने खूब विकास कर लिया, सारी चीज देख ली, हाँ जी। सब चीज देख ली, बहुत जगह हमने करा। हाँ जी। और मैं क्या कहते हैं, काम कर करके बड़ा इंजीनियर रहा सारी नौकरियों में। हाँ जी हाँ जी। अब मैं VRS ले रहा हूँ इसे। अच्छा जी। लेकिन किसान को देख के जो तबीयत खुश होती है, और किसान के लिए हम नहीं जिएंगे तो हमारी बिरादरी खत्म है। सही बात है। सिर्फ किसान। और आपको देख के इस किसानियत के ऊपर हमने जो चीज देखी भाई, मुझे फख्र है, बहुत छाती चौड़ी हो जाती है। अच्छा, तो जाटों के लिए कुछ 2 शब्द हो जाए जी। देखिए भाई साहब, जाट से बढ़िया कौम दुनिया में कोई नहीं हुई। अच्छा जी। और जितना बलिदान हमारी तरफ से जाटों का हुआ है, हाँ कहीं जी। से उठा के देख लो। अच्छा अच्छा। निस्वार्थ हमारी सारी कौम ने काम किया है। हाँ जी। और आज भी कर रही है। राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर पूरी जाए गुण में। गुण में है। अच्छा जी। और हमारा राजनीतिक पराभव हो रहा है आज की तारीख में। हाँ जी हाँ जी। राजनीति में हमारे पास कोई नेता नहीं है। अच्छा अच्छा। राजनीति में जो दिशा और दिशाएं हैं, सारी खराब हो चुकी है। अच्छा, सतपाल मलिक जी अभी इस दुनिया में नहीं है। 2 नहीं, शब्द आदरणीय सतपाल मलिक साहब जी। हमारे पुरोधा थे। जी जी। उन्होंने अपने पद पर रहते हुए भी उन्होंने सारी चीज रखी कि भाई किसानों के लिए कैसे होगा, सही बात है। आप कैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ बैठ के। और जब वो एक मैं छोटा सा बताता हूँ, मैं गया, हाँ जी गोवा के और गवर्नर थे। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने कहा सारे किसानों के लिए मेरा तो एक कमरा चाहिए, सबके लिए खुला हुआ है। सही बात है। और छोटे से घर से निकल के, हिसावदा उनका गांव था, हाँ जी, हाँ जी। हिसावदे से निकल के उसके बाद 2 बार प्रीमियम बने वो। हाँ जी। प्रीमियम अध्यक्ष को कहते हैं मेरठ कॉलेज हाँ जी के। हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद ये 28 साल में चौधरी चरण सिंह साहब ने उन्हें MLA बना दिया। हाँ जी हाँ जी। सारी राजनीतिक पारियां करते हुए हाँ वो जी। सांसद रहे और मंत्री रहे। जी जी। उसके बाद उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे। हाँ जी हाँ और जी। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के बाद वो गवर्नर बने। अच्छा अच्छा। सारी 370 में जितनी बड़ी किसी भी राजनीतिक चेतनाओं की स्थिति है, उन्होंने उसको परिपूर्ण और किया। कभी भी दब के नहीं गए। नहीं, दब के कभी नहीं रहे, सारी खुल के सारी बातें करी निष्पक्ष। उन्होंने। निष्पक्ष अपने पद पर रहते हुए किसानों की बात की। जी। जब 700 किसान अपनी चीजों से क्या कहते हैं, उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया, शहीद हुए, हाँ जी, तो हाँ उन्होंने खुल के इस बात के लिए कहा कि भाई ये कुछ नहीं, हाँ जी हाँ जी। ये सारी की सारी चीजें पहले किसान है, उसके बाद कोई चीज है। हाँ जी। वहाँ सारी बात की, तो हमारे पुरोधा थे बहुत बड़े। चलिए आपसे बात करेंगे शिवाज साहब, अंदर चलते। बहुत दिनों में हाथ लगे भाई मनोज जी। आइए। 1 साल हो गए अपॉइंटमेंट लेते लेते, आज तो कच्चे बनियान में ही पकड़ लिया जी। मैं ऊपर काम कर रहा था गार्डन पे। चलो चलो। तो आपने समय दिया, ये तो अच्छी बात है। 15 अगस्त का आज टाइम है। 15 अगस्त ठीक है जी। का आज। ये देख लो कितना बढ़िया मकान है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, भाई साहब मकान कम जंगल ज्यादा है। तो क्या भाई साहब खेती में तो काम करते नहीं? नहीं, मैं घर को ही जंगल बना दिया खेती अपनी कर रखी है, सारी चीज बाग वाग जितने भी हैं। किसान को कौन सा गाँव है अपना? मेरा नंगला हुकम सिंह है जी, नंगड़ा हुकम सिंह, जेवर एयरपोर्ट के बराबर में। शिवाचो का गाँव था? सिवाचो का गाँव है जी। अच्छा। सिवाच, उसमें हमारे गाँव में 4 गोत्र रहते हैं। अच्छा, पूर्णिया, सिवाच, राणा अच्छा अच्छा। और गुलिया। गुलिया। हाँ जी। चलिए चलिए। तो ये आइए। चलो इधर से देख लो भाई साहब। गार्डनिंग का मतलब पूरा शौक है आपको है? हाँ जी। इनमें मैं ये सारे काम जो है मेरी पत्नी के, अच्छा। डॉक्टर छवि सिंह के, अच्छा जी। उनके द्वारा बनाया गया है सारा का सारा सिस्टम ये पूरा। अच्छा अच्छा। और बहुत शौकीन है वो, उन्होंने प्रेरणा स्रोत रही है। तो मैं भी, जो मुझे समय मिलता हाँ है जी। तो मैं व्यतीत करना चाहता हूँ पेड़ पौधे और खेती में। टाइम मिल जाता है? टाइम निकालता हूँ मैं सर। अच्छा, निकालना पड़ता हाँ है। जी, 4:45 बजे उठ के, और फिर उसके बाद सारी चीज करके, योगा करके, अच्छा जी। और उसके बाद घूम के, और उसके बाद चलिए अपना बहुत सारी बातें करेंगे। देख लो भाई साहब, चौधरी साहब का ये आप गार्डन देख लो कितना प्यारा है। ठीक, कब बनाया था ये? कितना टाइम हो गया भाई साहब? ये तो बहुत पुराना मकान है जी। पुराना मकान है? पिताजी का लिया हुआ है सारा। अच्छा, मकान पिताजी का ही है। है? उसको मॉडिफाई करवाते रहते हैं वो अच्छा, एकदम। आओ चलते हैं। तो इसमें तो आपने ये देखो, ये जो गार्डनिंग है इसको शिवाजी कर तो कोई भी ले, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है और डेली टाइम लगता है। तो कैसे मेंटेन करते हो गार्डनिंग को? नहीं, रोजाना इनसे बात करता हूँ, अच्छा अच्छा। और इसमें अपने हाथों से ही सारी चीज करता हूँ। इसमें बैठ 2-3 के घंटे सारे लगते पौधे, होंगे? 2 से 3 घंटे कम से कम इसमें लगते हैं। अच्छा, चलिए देखो आपको इनका रूफ गार्डन दिखाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। ये भाई 2 गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ, एक थार
और ब्लैक कलर पसंद है भाई साहब को। चलिए अंदर चलते हैं, रुक जाओ जी, बारिश पड़ रही। चलो ठीक है जी, ये देख लो, ये मैं कुबेर जी। चलो ये देख लो, ये वो है जी, वो मूवी थी जो हॉलीवुड की, उसमें जो हल्ले वाले थे। ठीक है जी, चलो ये वो पत्नी बड़े मनोयोग से सारी चीजें करती रहती है। नहीं बढ़िया है जी, ये मेरा योगा का स्थान है जी। अच्छा अच्छा, बारिश हो रही है, सामने बिल्कुल ये रहता है, यहाँ योग करते हो? जी जी जी। ये छोटा सा स्विमिंग पूल है? ये स्विमिंग पूल है जी इसमें। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ जी। ये आप देखो जी, अब आ गए हम ऊपर। हाँ बेटे, ये टेरेस गार्डन है जी। ये सारा इसमें कर रखा है, तो इसमें हम लोग सीजनल सब्जियां लेते हैं इसमें ऊपर। सब्जी भी मतलब बाजार के नहीं खा रहे, सारे ही पैसा बचा रहे हैं। 2-4 साल हो गए अपनी सब्जियां खा रहे हैं। कारण भैया अब मेरी ऑर्गेनिक सब्जी है सारी की सारी, और इसमें सारी चीज मेरे बुजुर्ग माता पिता हाँ। है, सब है, उसका टेस्ट ही डिफरेंट है। हाँ, बाहर पेस्टिसाइड है, बाहर पेस्टिसाइड पता नहीं क्या खिला दे। हाँ, कुछ भी खिला दे। सही बात है। देखो जी, सब्जी भी भाई साहब ने ये उगा रखी, ये आप देख लो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अच्छा अच्छा, चलिए आइए, ये देख लो जी, आपका स्वागत है शिवाज साहब। चलो भाई साहब। ये सारा क्योंकि यहाँ पे काफी बन गया लो भाई साहब, तो उसके लिए हमने ये सारी चीज बनाई है। ये देख लो, ये तो इन्होंने कोठी के ऊपर ये समझो पूरा 1 बीघे का खेत ही लगा रखा जी। हाँ जी, ये तो करेले पिछाड़ लिए ये मैंने। देखिए साहब, ये यहाँ से शुरुआत हुई, ये करेले हैं। हाँ जी, इसमें करेले एक ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ के 2 अच्छा किलो जी। के करीब करेले उतर जाते हैं। अच्छा ये वाला अरंडी का पेड़ है जी, अच्छा अच्छा। ये पिताजी बांधते हैं अपने पैरों पे, हाँ, रंडी का तो वो सही उसका ये रहता है। लगाया जाता है। ये टमाटर है जी, अभी टमाटर आज कल हार्वेस्टिंग हुई है। ये देखो, इन्होंने गमले भी उसके बनाए हैं जो। ये वर्टिकल मैंने अपना बनाया जी सारा का सारा। बहुत बढ़िया जी। और ये आयुर्वेदिक वो होता है मोरिंगा? नहीं, भूमि अच्छा, भूमि आंवला है। ये भूमि आंवला, ये हल्दी है, ये हल्दी है जी। ये हमारे बैगन है जी, तो देसी बैगन है, इसमें कोई भी सब्जी बाहर की नहीं है। ये देख लो जी, ये बैगन है जी। देख लो जी, मजा ही ले रहे। और गांव वालों तुम फिर भी बाहर का खा रहे, सारी खेती होती हो। ये देख लो आप, ये देखिए, ये बिल्कुल तोरई है, ये तोरई की बेल है जी, ये तोरी है ये जी। तोरई की बेल है सारी। ये बैंगन है, ये सफेद और क्या कहते हैं पीले बैंगन है जी इसमें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये सेम है जी, ये सेव की फड़ी आ गई। ये हरी मिर्च हो गई साहब। तो इसमें तो 6-7 महीने का टाइम लगा होगा जी डेवलप करने में। ये मैंने फरवरी से और बढ़िया तरीके से बंदरों से बचाने के लिए हाँ। और इकोलॉजिकल सिस्टम को डेवलप करने के लिए इसमें चिड़ियाँ आती हैं, चिड़िया आती है, उनके लिए खोल रखा है ये पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ये देसी वाला क्या कहते हैं आपका मिंट है, हाँ। पुदीना। पुदीना आ गया, ये भिंडी है साहब, ये भिंडी आ गई। ये पपीता है थाईलैंड वाला थाईलैंड पपीता जी। बहुत बढ़िया जी। ये हमारे पास हर श्रृंगार का है, हार सिंगार। ये दैवीय पौधा होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये कपूर का पौधा है साहब, ये कपूर। ये मच्छर नहीं आने देता। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरे पास क्या कहते हैं फ्लावरिंग वो है, एरोमा थेरेपी के लिए भी मैंने कर रखा है पूरा। अच्छा जी, ये पान है साहब, बनारस से पान मंगाया था, देसी पत्ता है ये। बहुत बढ़िया। ये राखी बेल है राखी बेल है जी। और ये सब ऑर्नामेंटल हैं, इसकी स्मेल आती है, रात जी, की जी। रानी वगैरह हाँ, इसको ये उसको बोलते हैं ओडोमोस। जी। ये ओडोमोस, और ये वाली जो ग्रास है मेरे पास, ये लेमन ग्रास है चाय के लिए। अच्छा, लेमन ग्रास है। ठीक हाँ है, जी। ठीक। ये अभी भिंडी इसमें हुई है, इसमें लाल भिंडी थी ये जी। लाल भिंडी भी यहाँ पैदा करी है मैंने। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये देख लो भाई, जाट कितना भी बड़ा हो जाए, कितना बड़ा अधिकारी हो जाए, अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ता और अपने काम को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि खेती जो होती है जाटों के डीएनए में होती है। देख लो, छत पे लगा लिया, और ये छत का नुकसान नहीं हो रहा है जिसमें काई लग रही है। वाटर प्रूफिंग कर रखी है सारी। अच्छा, waterproofing ये कर एलगी की तरह यूज करता हूँ, जब ये बारिश आ जाती है अच्छा, तो इसी को इस पौधे में यूज करते हैं। और ये पूरा सिस्टम लगा रखा ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक सिस्टम। ये देख लो भाई साहब। और ये देखो। सारे पेड़ हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए आप, ये चौलाई का है, चुड़ाई का। ये सारा हमारा एरोमा थेरेपी का सिस्टम है। बहुत बढ़िया जी। ये टमाटर हो गया जी, ये फालसे का पेड़ है, जी जी जी। ये रात की रानी है, ये अजवाइन का पेड़ है जी, बहुत बढ़िया जी। ये सारा आप जानते हैं एलोवेरा है, एलोवेरा है। ये मधुनाशनी है, जी जी। ये केवल शुगर को खत्म करने वाला है जी पौधा, हाँ, मधुनाशनी। ये और ये गुड़हल आ गया जी, मेडिसिनल प्लांट है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बैंगन का है, ये देखिए ये, जी। और ये नींबू है जी, ये हिंदुस्तानी नींबू है पीछे, और ये हाँ जी। पेशावरी नींबू है, ये पूरा आ रहा है। बहुत बढ़िया जी। ये अमरूद है जी, ये अमरूद शासनी का देसी अमरूद है, ये आया हुआ है, देखिएगा। हाँ जी, वाह।
और ये चीकू है साहब, ये चीकू भी आ तो रहा है। चीकू भी आ रहा है जी। हाँ, ये चीकू भी आ रहे हैं सारे। आजकल हाइब्रिड पेड़ आ रहे हैं जी ये बिल्कुल ये वाला जो है कर्नाटका का चीकू है। अच्छा जी, ये अमरूद है थाईलैंड वाला। ये बहुत मेहनत की है जी आपने। हाँ जी, ये क्या कहते हैं हरसिंगार का पेड़ है जी, जी। ये अमरूद, ये के सेब है साहब। ये लाल वाला सेब है, ये ग्रीन वाला है। इसके पीछे ये जो है, हाँ, जो लो टेम्परेचर में जी, होता है। ये बेरीज हैं। ये बेरी आ गई। ये सहतूत है जी, मलबेरी कहते हैं इसको जी। इसमें राउंडेड और ये सब आती हैं मलबेरी। आपने तो इतनी मुझे लगा 40-45 सब्जियों के फलों के नाम गिनवा दिए जी। सारे ये जो है लगे हुए, ये भिंडी है जी, ये थाईलैंड वाला वो है हाँ जी, पपीता, हाँ जी, हाँ जी। ये एलोवेरा है सब। ये अरंडी का, ये पहले जमाने में जब चोट या किसी के लिए दर्द होता था तो इसी का पत्ता बांध अरंडी का देते थे। पत्ता, हाँ, बढ़िया बता मैं। जी, ये मैंने अपने पिताजी माता जी के लिए किया हुआ है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बेहतरीन। ये देखिए साहब, ये आड़ू का पेड़ है ये आड़ू आ गया जी। जी। ये कद्दू है, पम्पकिन। हाँ, ये कद्दू आ गया जी, ये देखो। देसी वाला मिंट है जी। ये क्या कहते हैं आप जिसको कहते हैं वो हाँ जी, और ये मिर्चें साहब हरी, ये हरी ये मिर्च, शिमला मिर्च आ रही है साहब। ये शिमला मिर्च आ रही, देखो जी। जी अच्छा, पूरा बांट दे पूरे परिवार का सिस्टम। हाँ जी, हाँ। बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ता। बाहर वालों को गिफ्ट कुछ नहीं लाना पड़ता बाहर नहीं, से। बाहर वालों आलू और प्याज छोड़ के, आलू प्याज। और वो बाहर वालों को गिफ्ट देते हैं मिठाई की जगह। ये अच्छा जी, ये हरी बहुत मिर्चें बढ़िया। साहब, ये देखिए लाल मिर्च जो आ रही है, जी 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 ये सारी, ये तोरई की बेल है साहब। जी जी। इसमें तोरी आ प्रतिदिन गई। लगभग 3 4 5 तोरइयां आ जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये चीकू है साहब, ये महाराष्ट्र का चीकू है। जी 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 जी। और ये उसका पेड़ है जी, कैप्रिकॉट, लॉकाट का। अच्छा, लोकाट का, ठीक ये है। फिग है साहब इसके पीछे। बहुत बढ़िया जी, ये फिग है, नाशपाती के पेड़ हैं दोनों जी। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया जी। ये देखिए भुट्टे लग रहे हैं साहब, ये बहुत ही सराहनीय, देख लो भाई ये साहब। भुट्टे हैं जी। इस पे पिताजी गजब, माता जी घर गजब। के भुट्टे खाते हैं। गजब गजब। और ये सब मिर्च, ये सारी चीज आ गई साहब। अजी वाह, और ये बहुत बढ़िया, लाल और पीली शिमला मिर्च है साहब। ये बहुत ही बढ़िया ये फालसे का पेड़ है साहब। जी। ये इंसुलिन का पेड़ है साहब, हाँ, शुगर वालों के लिए। शुगर वालों के लिए। जी, सब कुछ है यहाँ तो, ऑल इन वन कर रखा जी मामला और आपने ये सारा। एरोमाथेरेपी के सारे पेड़ है जी, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। बहुत बढ़िया जी। ये मेरे पास श्यामा तुलसी है, जी जी जी। ये तुलसी है, मोरिंगा का पेड़ है। ये लाल वाली मिर्च है, आयुर्वेदिक होती है। बहुत बढ़िया। और ये खाद है, ये खाद है साहब, ये घी का है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट यूज करते हो। जी जी जी। और ये फालसे का पेड़ है जी। अच्छा, फालसा भी है। और ये क्या कहते हैं, सफेद जामुन है साहब। ये अच्छा, व्हाइट सफेद जामुन। जामुन हाँ, है। सफेद जामुन है। ये सब, ये आपको दिख रहा है सर, बैंगन है, टमाटर है। बहुत और बढ़िया। इसमें ये सारी चीज आ गई। ये पेड़ देखिए साहब, मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ, मेरे से भी कितने लंबे पेड़ हैं इसके। ये उसका ये है। हल्दी है जी, ये हल्दी आ गई। ये भिंडी हो गई। भिंडी है जी, भिंडी। ये हल्दी हो गई साहब। हाँ जी, हाँ जी, ये बेरीज हैं सर, ब्लूबेरी। बहुत बढ़िया जी। और ये वो मैंने आपको बताया था मधुनाशनी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मैंने सारे पौधे ले रखे हैं। अब ये देखिए बैगन, देखिए ये जी, छोटे मेहनत वाले है। बैगन भी आ रहे हैं, मेहनत है जी। ये आ रहे, और ये लंबे बैगन है। जी जी, ये अंगूर की बेल है साहब। बहुत बढ़िया जी। ये कद्दू की बेल है जी। ये देखिए फ्लावरिंग आ रही है इसमें। ये लौकी है, हम्म। और ये तोरई है। आ जाओ। तो अच्छा, आपका स्वागत जो है इसलिए है कि ये सारी चीज आनंद आता है। बहुत बढ़िया। जमीन के अच्छा, ये बताओ मनोज जी, जी गांव में 20-20 बीघे, 50-50 बीघे, 100-100 बीघे जमीन है लोगों पे, जी। पर वो फिर भी पींट की सब्जी खा रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? एक आधे बीघे में तो लगानी चाहिए। उनको एक आधे बीघे में लगा के और अपनी सब्जी स्वयं ही खानी चाहिए। हाँ, हाँ। हमारे यहाँ हमारी जो संस्कृति थी, जी जी। उसमें कोई भी बाहर का फर्टिलाइजर नहीं था। हमारे यहाँ सारा वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट से लीजिए आप, दही को, मट्ठे को लगा के उसको उपजा के, नीम की खली का इस्तेमाल करिए। आपके पास सारी चीज आपके पास है। और किसानों को बेचारों को बचता क्या है भाई, पैसे तो होते नहीं, कम से कम चीज तो ढंग की खाओ। स्वास्थ्य के लिए किसानों को जी, अपने लिए जमीन, अपनी ही किचन गार्डन डेवलप करना चाहिए और उसके खाने चाहिए। आ जाओ, आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे, इधर को आ जाओ। हमें ये बताइए, जी बहुत सारे जो हमारे किसान भाई है, युवा हैं, जो मतलब भाई आ चुका है एआई। जी। तो एआई से कुछ लोग बाग डरे हुए हैं, बोला नौकरी तो खत्म हो जाएगी, जी और आने वाले टाइम में जी जिसके पास खेती होगी वही राजा रहेगा। बिल्कुल। और हमारे बड़े ने तो पहले ही कह दिया था, जो खेती जिसके पास है वो राजा है ही। नहीं, आजकल देखिए हम अपने इस देश में जब रह रहे जी। हैं, और एक आज की राजनीतिक परिवेश में जी। सबसे बड़ी दिक्कत है वही, किसान को भगवान नहीं मान समझ रहे। जबकि किसान ही अन्नदाता है, किसान ही भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान को दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सब्सिडाइज करके अपनी चीजें ना दे रहा हो। और हम सब्सिडी के नाम पे तो बहुत कर हमें चीजें नहीं मिल पा रही, लेकिन किसान आज भी जिंदा है। जी। और किसान जो चीज दे रहा है, अगर वो अपनी चीज को देखिए, किसान के साथ दिक्कत क्या है,
किसान अपनी चीज को रोक नहीं सकता। सही बात है जिस दिन उसमें ये क्षमताएं आ गई कि वो अपनी पैदावार को 1 साल के लिए रोक दे, जी। तो सारी सरकारें और सारी जनता उनके पैरों में आगे गिर जाए। भाई साहब कहाँ से आ जाएगी, वो जो रोकने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा किसान पे है नहीं। पैसा किसान पे नहीं है, जी। क्योंकि किसान की मजदूरी भी अगर वो लगाएगा, जी, जी, जी। 100 बीघे का किसान भी कुछ नहीं कमा कुछ सकता। नहीं है जी। मजदूरी लग जाती है। अगर आप एक मजदूर जो आपके घर पे काम करता है, उसका 300, 350, 400 रुपए लेता हाँ जी, हाँ है, जी। वो अपना और अपने परिवार की मजदूरी लगा ले, हम्म। तो उसकी मजदूरी भी पूरी नहीं होती। नहीं लेकिन होती। उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लड़ रहा है, उसके गन्ने के कोई मूल्य नहीं मिल पा नहीं रहा मिल है, रहा। वो किसानों चक्कर लगाता रहता जी, है। जी, जी। जमीनें खरीद के लोग बाग उससे, जो खरीदने वाले हैं, जो किसानियत नहीं करते, हाँ। करोड़पति अरबपति बनना है। जी, किसानों की जमीन का भाव है 4 लाख रुपए, दलाल बेचते हैं 8 लाख रुपए। हाँ जी, एक जो सीधा सीधा एग्जाम्पल हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी। कि जो किसान को कुछ नहीं मिल पा रहा है, जी, जी, जी। और किसान को अगर आगे बढ़ना है तो किसानियत को, देश को बचाना पड़ेगा। जमीन बेचनी चाहिए कि नहीं बेचनी? बिल्कुल नहीं बेचनी चाहिए अपनी जमीन। अच्छा अच्छा, अपनी जमीन आप आज बेच देंगे तो कल कहाँ जाएंगे? सही बात है। गांव खत्म होते जा रहे हैं, जोत खत्म होती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बहुत कम जोत हो गई है। एवरेज 4 से 5 बीघे भी नहीं है एक परिवार के पास। है नहीं जी, बिल्कुल। और जब ये स्थिति आ रही है तो फिर वो करेगा क्या? एक हमारे यहाँ नहर निकल रही है, शारदा प्रोजेक्ट, वो सारा खत्म कर देगी जी। वो उसे खत्म कर देगी। लेकिन हमें फिर दूसरे आस-पास हरियाणा के किसानों से शिक्षा लेनी चाहिए, पॉली हाउसेस पे जाना चाहिए। कन्वेंशनल खेती, गेहूं, धान और गन्ने को छोड़कर हम किसी सब्जी को बना सकते हैं, किसी औषधीय पौधों के ऊपर जा सकते हैं। हमें अगर, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मैं विश्व गुरु बनूं, विश्व गुरु बनने का सीधा रास्ता खेत और खलिहानों से जाता है, जी, जी। जिसमें किसान की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब आपने बात कर दी प्रधानमंत्री जी की, मैं ये भी पूछूंगा, देखो हमारी तो उम्र ज्यादा नहीं है, पर आपने दुनिया देखी है, आप मतलब घूमते भी रहते हैं, और आपकी उम्र 55 साल हो गई है। मनोज जी, तो हमें ये बताओ, किसान के हक में आज तक कौन सी सबसे बढ़िया सरकार रही है? नहीं, आज तक किसानों के लिए अगर खुल के किसी ने बात की, हाँ। सबसे पहले बात की लाल बहादुर शास्त्री साहब ने, बिल्कुल। और उसके बाद जो बात की वो चौधरी चरण सिंह साहब ने की। जी 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 इसके अलावा जी, किसानों का किसी ने नहीं सोचा। बिल्कुल। चौधरी साहब इतने बड़े किसानों के विचारक थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने एक ही दिन में सारे पटवारियों को खत्म कर दिया सही बात है। और कहा कि भाई ये कुछ नहीं होगा। इनकी भ्रष्टाचार की ये स्थिति है। मेरे जो नाना जी, मेरे ग्रैंडफादर ये बताया करते थे कि अगर गांव में कोई पटवारी आ रहा है तो उसकी साइकिल को किसान कंधे पे लेके घूमता था, इसके पहिए भी खराब ना हो जाएं। सही बात है। और वो जहां अपनी गुनिया घुमा देता था, वही जमीन उसकी अदा कर देता सही था। बात। उसको खत्म करने की चौधरी साहब ने किया, रिफॉर्म्स लेके आए। उन्होंने कहा कि साहब इस बात को आप, और चौधरी साहब ही थे जिन्होंने आदरणीय नेहरू जी के कोऑपरेटिव फार्मिंग का विरोध किया कि इस देश में कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी विरोध के चलते 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 नेहरू जी ने उन्हें कहा, उसका बड़ा विस्तृत है, वो राजनीतिक स्थिति हो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जाएगी। जी। लेकिन चौधरी साहब ने उसके ऊपर इतना किया। गन्ने की खेती उस जमाने पे जरूरत थी, लेकिन आज कन्वेंशनल खेती की नहीं है। मैं गया सोनीपत के पास, हाँ जी हाँ जी। सोनीपत के पास लोगों ने इतने पॉली हाउसेस बनाए हैं, उसमें पीली शिमला मिर्च बना रहे हैं, लाल शिमला मिर्च बना रहे हैं, औषधीय पौधे लगा रहे हैं, और उसका कितना कितना ले रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। सही बात। तो कन्वेंशनल खेती के लिए उसमें मेहनत करके पॉली हाउसेस के ऊपर जाना चाहिए। जी, और दूसरे, मैं कर्नल देशवाल हैं यहाँ पे, जो कैरेट किंग ऑफ इंडिया कहलाते हाँ, हैं, उनकी वीडियो देखी है उन्होंने मैंने। 5000 एकड़ पे केवल गाजरें उगा रहे हैं, जो एक्सपोर्ट होती है एक्सपोर्ट 100%। करते हैं। और उसके बाद सारे लोगों को जोड़ किया, और इस टाइप की चीजों को, प्रवृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा। जी जी और मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि कर्नल देशवाल मेरे अभिन्न मित्र हैं, जी जी जी। और मैं आपसे भी ये वादा करता हूँ कि जो आप छोटे भाई की तरह हैं, कि जी, जी। उनको लेके मैं कहीं भी कितनी भी उनकी वर्कशॉप करा सकता हूँ। सही बात। जहाँ जो चीज हो रही है उसको वो बनाएंगे, और वो सहमत है इस बात के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल सही बात है। तो हमारी सारी उन्नति किसानियत के ऊपर है और किसान के ऊपर है। किसान आज ही मेहनत कर रहा है। जी, अब छोटी सी बात करेंगे भाई, जो अपनी गुज्जर बिरादरी है, जाट बिरादरी है, खासकर जो टॉप लेवल की राजपूत बिरादरी है, नशे के प्रति बहुत रुझाव हो रहा है। जब क्या दिक्कत है सर? ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज, अच्छा एक चीज और मैं आपकी बात रोक के कहूंगा, हमारे यहाँ ठेकों की जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, स्कूल जो सरकारी है खत्म होते जा रहे हैं, तो आप बेझिझक बोल दो भले। नहीं, मैं बिल्कुल इसमें कह रहा हूँ कि ठेके के ऊपर जब आपने बिहार में बंद कर सकते हैं, गुजरात में बंद कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? जी। अगर आप स्वस्थ युवाओं को चाहते हैं तो इन शराब की उससे लगा के उनको मेहनत पे लगाना पड़ेगा। सही बात। आप जॉब नहीं दे रहे, जॉब नहीं दिए जा रहे, उसके ऊपर मत जाइए। उसको ऐसी कन्वेंशनल खेती के ऊपर सरकार उसको प्रोत्साहित करे कि आप ये करिए, मेहनत करिए। जब आदमी मेहनत करेगा तो नशे से दूर हो जाएगा। मेहनत ही नहीं कर पा रहा उसमें मेहनत, तो फिर कहाँ जाएगा युवा? बिल्कुल। जो सारी चीजें हैं बिल्कुल बेधड़क होके, कम से कम जो ग्रामीण क्षेत्र की बिरादरियां हैं, गुर्जर हुए, जाट हुए, राजपूत हुए, त्यागी हुए,
और लोधे हुए, जो यादव हुए, जी, जी। जो खाली खेती के ऊपर निर्भर हैं, उनको अपने पशुपालन के ऊपर कार्य करना चाहिए। उनको बहुत ज्यादा प्रेम करना चाहिए गोधन से। वो कुछ भी हो, आप देखिए कितनी स्थिति होती है, दूध आप बढ़ाएंगे सही बात है। और उसके बाद आप खेती बढ़िया करेंगे तो आप अपने आप स्वस्थ रहेंगे, आप नशे से दूर भाग जाएंगे। जी, जी। जिसको पसीना बहाने की आदत है वो नशे में नहीं जा सकता। सही बात है, और आपका मूल्य रिटर्न हो, लाइफ स्टाइल को आप ठीक कर सकते हैं। सही बात है। कोरोना के बाद बहुत सारे लोग गांव की तरफ जा रहे हैं जा रहे हैं जी। और जाएंगे इसलिए क्योंकि उनको शुद्ध खाना चाहिए सही बात है। और स्वस्थ ठीक होना है। तो और ये सारी जो ग्रामीण क्षेत्र की बिरादरियां हैं, इनको आगे बढ़ के अपने चीजों पे बढ़ना चाहिए। और आने वाला भविष्य भी खेती का ही केवल है। खेती का भविष्य है। सुनो, कितना भी ए आ जाए, AI किसान की तरह खेत में काम नहीं कर सकता। AI माइक्रोसॉफ्ट को गवर्न कर सकती है, AI शहर के रोजगार को गवर्न कर सकती है, खेती को नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। क्योंकि हल चला लेगी AI? नहीं, AI कभी हल नहीं चला सकती, AI पलेवा नहीं कर सकती, AI खाद नहीं लगा सकती, सही बात। AI उठा के सामान को बिचवा नहीं सकती। वो केवल बता सकती है पैदावार कौन सी आप करें, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उसका भी फायदा उठा सकता। लेकिन AI हमारी कृषि उद्योग को, कृषि को नहीं चला सकते। ठीक है। और मनोज शिवाजी, आपने इतना कीमती समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा हो गया। नहीं विकास, आप जी जी। जब भी कोई चीज निकालते हो सही मैं उसको देखता हूँ, बड़े मनोयोग से देखता हूँ। और आप जो कार्य कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, मैं उसके लिए तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देता हूँ। ऊपर वाला प्रभु आपको आगे बढ़ाए, इसी तरीके से आप उनको सही रास्ता दिखाएं। धन्यवाद सर। जी जी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपने सुना मनोज शिवाज जी को। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जो इन्होंने कहा उसके बारे में भी कमेंट करें, क्या बात सही है क्या गलत है, और ये मकान आपको कैसा लगा, और ये इनकी जो रूफ गार्डनिंग छत पर खेती आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।